गिविंग के हवाले से आज जो मैसेज है मेरा थोड़ा सा डिटेल्ड होगा और हम चंद पॉइंट्स सीखेंगे। और सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर है वो है गिविंग इज फॉर लवर्स ओनली। जो गिविंग है वो सिर्फ लवर्स के लिए होती है। कितने लोगों को समझ आएगी मेरी बात? गिविंग इज फॉर लवर्स ओनली। सिर्फ वो लोग जो मोहब्बत करना जानते हैं, वो लोग जिनको मोहब्बत के बारे में पता है, वो लोग जानते हैं कि गिविंग क्या है और उनको देना भी आता है और उनको पता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, ये कितनी ज्यादा अहम है। इसके हवाले से हम जो है वो एक आयत जो कि यूजुअली गिविंग के हवाले से नहीं लोग कोट करते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। और ये आयत जो है वो हमें सिखाती है कि मोहब्बत करने वालों के लिए गिविंग कितनी इंपॉर्टेंट है और मोहब्बत करना और गिविंग जो है वो कितने एक दूसरे से कनेक्टेड है और इनका रिलेशन कितना एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग है। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सब लोगों को ये आयत जुबानी याद होती है, मैं दोबारा पढ़ूंगा एक दफा। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी क्या रखी? मोहब्बत रखी। और उस मोहब्बत में खुदा ने क्या दिया हमें? अपना इकलौता बेटा। द मोस्ट प्रेशियस थिंग जो खुदावन के पास सबसे कीमती चीज थी, खुदावन ने अपनी मोहब्बत में जो वो इस दुनिया से जो रखते थे वो हमें दे दी। तो चले हम सब मिलकर बोलते हैं आई लव यू गॉड। खुदावन मैं आपसे प्यार करता हूं। तो खुदावन ने अपनी मोहब्बत में अपनी सबसे कीमती चीज अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। अब खुदा जो है वो शुरू से फाइनेंसिस में बहुत इंक्लूड है। खुदावन जो है वो जब हम ये आयत सीखते हैं तो खुदा ने जब इंसान की बहाली के लिए जो टर्म यूज किया है उसको कहते हैं रिडेम्पशन, रिहाई। जब किसी की रिहाई होती है तो उसको कुछ अमाउंट दे के खरीद लिया जाता है। तो खुदा ने क्रॉस के ऊपर एक बिजनेस किया, अपना खून दे के, अपना कीमती खून दे के हमारे लिए हमें जो है वो खरीद लिया। तो बिजनेस जो है वो खुदावन शुरू से खुदावन का प्लान था और फाइनेंसिस जो है वो खुदावन को शुरू से पसंद है। तो गिविंग भी खुदावन ने हमें इसी आयत के थ्रू बताई कि गिविंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि खुदा ने हमें सिखाया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपनी सबसे कीमती चीज जो है वो दुनिया को दे दी। अब मैंने बताया कि गिविंग और लव जो है वो गिविंग के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई शख्स है दुनिया में जो किसी से प्यार करता हो और उसने कभी उसको कुछ दिया ना हो? कोई शख्स ऐसा कभी कह ही नहीं सकता कि यार मैं ऐसे प्यार करता हूँ लेकिन कभी उसने कुछ दिया नहीं हो। अगर माँ और बेटे के रिलेशनशिप को हम देखते हैं तो माँ को अगर उसका बेटा अगर कोई ख्वाहिश करता है कि आज माँ मुझे ये नूडल्स बना दें, कुछ खाने को दिल कर रहा है, तो उसकी माँ जरूर उसको बना के देगी। बेटा जो है वो मदर्स डे पे, फादर्स डे पे क्योंकि प्यार करता है तो वो कार्ड्स बनाते हैं। मेरा बेटा इलाशा ने मुझे फर्स्ट, हालांकि उसको उसकी माँ से उससे हेल्प मिली लेकिन उसने कार्ड्स बनाए, उसने मुझे गिफ्ट दिया, शर्ट दी। ठीक है, तो लव मेक्स यू वांट टू गिव। जो प्यार है वो आपको देने पे मजबूर करता है। वो आपको मजबूर करता है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको आप कुछ ना कुछ जो है उसको दें। तो अब डिफरेंस हमने सीखना है कि बहुत से लोग जो है वो सिर्फ मोहब्बत के जज्बे को लेके जो है वो किसी को कुछ नहीं देते, बल्कि और भी कुछ ऐसे फीलिंग्स हैं, कुछ ऐसे जज्बात हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स वो अपनी मोहब्बत में किसी को जो है वो कोई गिफ्ट देता है और वो अपने
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने माँ बाप की आपको या बेटे और माँ का जो है वो आप लोगों को रिलेशनशिप बताया, इसी तरह से एक शख्स जो है वो किसी को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, उसको उसकी खुशामद करने के लिए उसको कुछ देता है, गिफ्ट्स देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे ऑफिस में एक हमारे जो बॉस है वो यूएसए में है और वो कुछ देर के लिए पाकिस्तान में आए, तो हमारे ऑफिस के एक लड़का, उसको पता था कि यार दिस गाय इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ दिस ऑफिस, इस ऑफिस की सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, अगर ये मेरे हाथ में आ गया तो कुछ ना कुछ मुझे इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसने उस लालच में, जिस दिन हमारे बॉस ने वापस यूएस से जाना था, बहुत लंबा सफर करके जो है वो कम से कम मेरे ख्याल में 20 किलोमीटर का सफर करके उसने कोई गिफ्ट्स खरीदे बड़े एक्सपेंसिव, और जब उसने वापस यूएस से जाना उसके घर जाके उसको वो गिफ्ट्स दिए। तो वहां पे मेरे बॉस ने उस टाइम उसको समझा दिया था कि ये चीजें आई डोंट लाइक दिस थिंग्स, क्योंकि मुझे पता है कि किस नीयत से आप मुझे ये चीज दे रहे हैं। और यकीन करें वो मैं किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी से पता चलता था कि वो उसकी खुशामद करने के लिए जो है वो गिफ्ट लेके गया था। तो बहुत से लोग मुख्तलिफ जज्बात को रखते हुए जो है वो गिफ्ट्स देते जरूर हैं, लेकिन उनका मकसद जो है वो कुछ और होता है। अब इस तरह के जो गिफ्ट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल कुछ अरसे तक के लिए होती है, फिर खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आजकल के दौर में हम यंग जनरेशन को देखते हैं कि बहुत से एक लड़का अगर हम बात करें तो वो बड़े फख्र से बताता है कि यार मेरे साथ जो है 4-5 लड़कियों का फेयर है एक टाइम पर, ठीक है, और हर लड़की को उसने जो है कुछ ना कुछ जो है गिफ्ट्स दिए होते हैं, और आए दिन कहीं ना किसी के साथ उसका ब्रेकअप हो रहा होता है, ऐसी है। और वो जो गिफ्ट उसने दिए होते हैं तो वो क्या होता है, ब्रेकअप के बाद वो लड़का उसको कहता है कि कीप योर गिफ्ट्स, जो तूने मुझे दिए थे अपने गिफ्ट वापस ले लो। क्या इंपॉर्टेंस है उन गिफ्ट्स की? कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो एक लस्ट के तहत, ना कि लव। अब यहाँ पे डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लस्टर्स एंड लवर्स। अगर हम किसी लालच के तहत या किसी को इस्तेमाल करने के लिए, उसको यूज करने के लिए जो है वो कोई गिफ्ट देते हैं, तो उसमें बड़ा फर्क है जो उस गिफ्ट के मुकाबले में जो हम किसी को मोहब्बत के इवज जो है वो कोई तोहफा देते हैं। तो खुदा ने तो दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कि हमेशा हमारे लिए जो है वो रिडेम्पशन का काम करता है, और अपना प्रेशियस ब्लड देकर उसने हमें खरीद लिया। ऐसा नहीं है कि कभी ये गिफ्ट जो है वो हमसे वापस ले लिया जाएगा, नेवर। लेकिन अभी हम देखते हैं कि अगर हम लस्टर्स और लवर्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस जान लें, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एक शख्स को अगर देखते हैं कि यार उसके पास लस्ट को मैं अगर दूसरे उर्दू में बोलूं तो लालच का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और हसद का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनवी का वर्ड हम यूज करते हैं, हसद का। तो अब मेरे पास अगर कोई अच्छी चीज है और मेरे साथ वाले शख्स को पसंद है, तो वो देखता है कि यार इसके पास वो चीज अच्छी है, तो वो उस चीज की लस्ट में वो क्या करना शुरू करता है, टाइपिंग करना शुरू कर देता है, या वो दाइया हदिये देना शुरू कर देता है कि यार मुझे भी वो चीज मिल जाए। लेकिन उसकी नीयत क्या है कि मुझे वो चीज मिले, लेकिन दाइया की वो जो खुदावंद की मोहब्बत में नहीं दे रहा, वो उस चीज के लालच में दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है कि लस्ट फॉर थिंग्स, वो उसको उस चीज का लस्ट है, उसको खुदावंद की मोहब्बत में, वो खुदावंद के प्यार के लिए खुदावंद को कुछ नहीं दे रहा, बल्कि उस चीज को हासिल करने के लिए उसमें देखा देखी कि मुझे उस शख्स के पास गाड़ी है, तो लेट्स सी कि क्या मैं दाई की देता हूँ, लेट्स खुदा को आजमाते हैं, दाई की देना शुरू करता हूँ या मैं हदिये देना शुरू करता हूँ, तो मुझे शायद वो चीज मिल जाए। और जब तक वो चीज मतलब कुछ चंद हफ्तों तक अगर उसको नहीं मिलती तो वो फिर बोर हो जाती है। लस्ट हमेशा ऐसी होती है, कुछ देर के लिए आपके साथ रहती है और फिर वो बोर हो जाती है, और फिर वो दाई देना हदिया देना फिर बंद कर देता है, क्योंकि उसको चीज मिली नहीं, क्योंकि उसकी नीयत उसके पीछे फर्क थी। ऐसी है। तो जो लव है वो इटर्नल है, वो हमेशा आपको देने पे मजबूर करता है, लेकिन लस्ट आपको सिर्फ कुछ देर के लिए आपको कहती है कि इस चीज के लिए जाइए कि देना शुरू कर, तुझे शायद ये चीज मिल जाए, लेकिन वो बोर हो जाती है। मैंने क्या कहा, लस्ट लालच वो कुछ देर के लिए होता है, वो फिर चला जाता है वापस। अगला इसी तरह से ज्यादातर शादियां जो लस्ट की बेस पे
मैरिजेस जो है वो लस्ट की बेस पे जो कायम होती हैं वो फेल हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर लव नहीं होता। वो सिर्फ शादी से पहले एक क्या तो ना आंखों की ख्वाहिश होती है, लड़की प्यारी लगी, या उसके अलावा और कुछ और भी बहुत सी फीलिंग्स होती हैं जो इंसान जिनकी बेस पे कहते हैं कि नहीं मैंने इसके साथ शादी करनी है, लेकिन वो लव को छोड़ के लस्ट की तरफ भागते हैं और उससे शादी कर लेते हैं और बाद में वो शादी जो है वो फेल हो जाती है बिकॉज देयर इज नो लव, क्योंकि वहाँ पे कोई मोहब्बत नहीं होती है। तो इसी तरह से अगर मैं कंपैरिजन करूं दो लोगों को कि अगर एक शख्स खुदा की मोहब्बत में टाइप कर रहा है, खुदा की मोहब्बत में दे रहा है, और दूसरा शख्स जो है वो कह रहे हैं कि मुझे 2 हफ्ते के बाद जो है मेरी जॉब का एक इंटरव्यू है तो मैं चले हदिया खुदा के हुजूर लेके आता हूँ, दही देता हूँ। तो वो क्या उसके ये डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि वो शख्स जो एक चीज को अपने माइंड में रखे कि 2 हफ्ते के बाद मेरा इंटरव्यू है, मैं उसके लिए दही या हदिया दूंगा तो शायद मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। लेकिन खुदा को क्या चाहिए? वो शख्स जो हदिया दे रहा है इसलिए कि खुदाया मैं आपसे प्यार करता हूँ, जॉब के साथ भी और जॉब के बगैर भी, और ये जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ तेरा है, और जो कुछ मेरे पास है उसमें से जो तेरा हिस्सा है वो मैं तेरे पास खुशी से लेके आऊं। आमीन। तो ये फर्क हमें पता होना चाहिए कि हम लस्ट नहीं बल्कि लव में खुदा की मोहब्बत में जो है खुदा के पास लेके आए। मैं एक आयत पढ़ रहा हूं, खुदा ने शुरू से अपना हमें सिखाया कि जो खुदा का पोर्शन है, जो खुदा का हिस्सा है वो कितना अहम है खुदा के पास लेके आना। पैदाइश 2 बाब उसकी 9वीं आयत। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त लगाया। अब आगे हम 17वीं आयत में पढ़ते हैं पैदाइश की, लेकिन नेको बद की पहचान का दरख्त कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उससे खाया तू मरा। तो अब खुदा ने वो जो नेको बद का दरख्त था वो हम अभी देखते हैं कि 9वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदा ने आदम से कहा जो कुछ है पूरे बाग के अंदर तू सब कुछ खा सकता है, लेकिन वो जो डिवाइन पोर्शन है, वो जो एक दरख्त है नेको बद का, उसको तूने नहीं खाना, क्योंकि खुदा जो है ये नहीं है कि खुदा को उस दरख्त की जरूरत थी, या खुदा जो है वो अगर वो चला जाता तो खुदा ऐसा नहीं कि दोबारा वो नेको बद का दरख्त या वो उस दरख्त को दोबारा उगा नहीं सकता था। खुदा क्या करना चाह रहा था? खुदा सिर्फ वो ओबीडियंस और लव और डिसिप्लिन करना चाह रहा था किसको? आदम को, कि उस फर्माबरदारी में खुदा आदम की मोहब्बत को हासिल करना चाह रहा था कि अगर ये नेको बद के दरख्त को नहीं खाएगा तो मुझे जो है वो खुदा उससे खुश होगा, और उसको पता चलेगा कि आदम खुदा से कितनी मोहब्बत करता है। तो वो जो पोर्शन था नेको बद के दरख्त का, उसको खाने से मना किया, ठीक है। और इसी तरह की एक और आयत, अब यहाँ पे खुदा ने कहा कि अगर तुमने उस पोर्शन को खाया तो तुम मरा। अब इसी तरह से रिलेटेड डायलिटी के बारे में भी आयत है मलाकी की किताब में, उसकी 2 बाब और उसकी 8वीं से 10वीं आयत तक हम पढ़ते हैं, क्या आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिया में, बस तुम सब मालाउन हुए। अब देखो खुदावन ने कहा जिस दिन तूने उस पोर्शन को खाया तुम मरा, और दैयकी के बारे में खुदावन कह रहे हैं कि अगर तुम दैयकी में से मुझे ठगते हो तो तुम मलाउन हुए, तुमने अपने आप को कर्ज किया, अपने आप को लानती किया। तो खुदा ने यहाँ पे खुदा को हमारी दैयकियों की जरूरत नहीं है, खुदा को उस नेको बद के दरख्त की जरूरत नहीं है, खुदा उसको दोबारा उगा सकता था। हमें हमारी दैयकियों से, हमारे हदियों से खुदा क्या लेना चाहते हैं? मैंने क्या बताया था कि गिविंग इज फॉर लवर्स ओनली। तो खुदा को हमारी दैयकियों से क्या मिलता है? क्या मिलता है? लव, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत। तो अगर इफ वी लव गॉड, अगर हम खुदा को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जिस तरह से खुदा ने अपनी सबसे प्रेशियस चीज, सबसे खूबसूरत चीज इस दुनिया की मोहब्बत में दे दी, तो
खुदा को हमारी मोहब्बत में, मैंने बताया दोबारा दाई क्यों हदियों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं देते तो हम खुदा को अपना प्यार शो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम ठगेंगे खुदा के उस पोर्शन में से जो खुदा ने सेट किया हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि खुदा से हम मोहब्बत करते हैं? फिर तो वो लस्ट है ना चीजों की। फिर हम उसी तरह से जिस तरह से हम लोग, दुनियावी लोग दायिकियां देते हैं कि मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं दायिकी दूंगा और ये चीज के बदले में दायिकी दूंगा, लेकिन वो उसके पीछे उनका मकसद कुछ और होता है। लेकिन खुदावन चाहते हैं कि हमारा जो देना है, हमारा जो दायिकी का देना है, उसके पीछे खुदावन को क्या मिले? हमारा लव, हमारा प्यार। तो खुदावन सिर्फ हमारा जो है वो प्यार लेना चाहते हैं, दोबारा बता रहा हूँ। लेकिन हमें अगर दोबारा से वही लस्टर्स वाली ही जिंदगी गुजारनी है, और वो जो कुछ देर के बाद बोर हो जाती है, कुछ दिन कुछ महीने हम दायिकी देते हैं, उसके बाद अगर लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और वो जो क्या कहते हैं कि जो ख्वाहिश हमारे अंदर थी, जो लालच था कि हमें मिलेगा, नहीं मिला, तो फिर दायिकी खत्म, हमारे हदिये खत्म। तो लव जो है वो इटर्नल है, और लस्ट जो है वो हमेशा बोर हो जाती है। तो कभी भी लस्ट नहीं करनी। जो खुदा हमें चीजें देता है, हमें उन चीजों से मोहब्बत नहीं करनी। जो खुदा हमें चीजें देता है, हमें उस खुदा से मोहब्बत करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमने सीखा कि गिविंग इज फॉर लवर्स ओनली। तो क्या आप लवर्स हैं खुदावन के? कितने लोग कहते हैं कि मैं खुदावन का लवर हूं, मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं? तो आज से अहद करें कि मैं खुदावन के प्यार में कभी खुदावन को नहीं ठगूंगा, कभी दायिकी में, हदी में लालच के तौर पे खुदा के हजूर हदिया नजराना नहीं लेके आऊंगा, बल्कि बाकायदगी से खुदावन के आगे अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा अपने हदिया और नजराने लाके। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको इस काम के वसीले से